Let's write cinema story. 2006-2007 याद करो, एक साथ दो फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एक का नाम था जब वी मेट, जिसमें शाहिद कपूर थे और करीना कपूर थी, जो रियल लाइफ में साथ में थे। और दूसरी फिल्म का नाम था टशन। टशन में थे सैफ अली खान और करीना कपूर, जो रियल लाइफ में अभी तक बिल्कुल अजनबी थे। इन फिल्मों में ही छुपी है करीना कपूर यानी हमारी बेबू की लव स्टोरी की असली कहानी। तो आप अपने स्टार्स के फैन तो हो, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी तुम्हें पता नहीं है। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, और पर्दे के पीछे की सारी कहानी सुहानी तुम्हें सुनाएगी। तो करीना कपूर का नाम भले ही ऋतिक से लेकर और भी लोगों के साथ जोड़ा गया हो, लेकिन उनकी असली जिंदगी में असली प्यार दो ही रहे हैं। एक ने उनका कॉलेज टाइप वाला प्यार जिसने स्टारडम तक पहुंचाया, और दूसरा जिसने उनको शादी तक पहुंचाया। पहला प्यार शाहिद कपूर, दूसरा प्यार सैफ अली खान। लेकिन आज सवाल यही है, शाहिद और करीना का ब्रेकअप हुआ क्यों, और सैफ से उनको प्यार कैसे हुआ? तो वही कहानी आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो किसी फिल्म स्टार के फैन हो तो पर्दे से अलग वाली उसकी बाकी कहानी यानी कि असली कहानी भी तो जाननी होगी ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। तो वापस चलते हैं जब हैरी मेट सेजल के सेट पर। बॉलीवुड के सबसे ड्रामेटिक लव स्टोरी का शूट चल रहा था। हीरो थे शाहिद कपूर, बॉलीवुड में नए थे। इश्क विश्क में डेब्यू हुआ था। तब तक उनकी पहचान कुछ खास थी नहीं। एक लड़का जो डांस करता था, जो चॉकलेट बॉय था, जो उस वक्त बॉलीवुड का सबसे हॉट न्यू कमर था, है ना। और उसकी हीरोइन थी करीना कपूर, कपूर खानदान की बेटी, करिश्मा कपूर की छोटी बहन, जो पहले से ही रिफ्यूजी, कभी खुशी कभी गम और चमेली से अपनी जगह बना चुकी थी, है ना। दोनों की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई और शाहिद को करीना पसंद आ गई। 2004 में फिदा की शूटिंग के दौरान दोनों ऑफिशियली करीब आए और धीरे धीरे बॉलीवुड का सबसे ग्लैमरस कपल बन गए। ये वो दौर था जब करीना और शाहिद कहीं भी साथ दिखते तो कैमरास की फ्लैशेस बंद नहीं होती थी। दोनों ने रिलेशनशिप पब्लिकली एक्नॉलेज कर लिया था। करीना ने शाहिद के लिए वेजिटेरियन होना शुरू कर दिया था क्योंकि शाहिद वेजिटेरियन थी। सोचो, करीना कपूर जो अपनी टर्म्स पर जीती थी, उसने एक लड़के के लिए अपना खाना बदल लिया। इसे ही तो प्यार कहते हैं यार, है ना। फिर एक के बाद एक फिल्म आती गई, फिदा, 36 चाइना टाउन, चुप चुप के, हर फिल्म साथ में, हर इवेंट साथ में। बॉलीवुड को लग रहा था ये जोड़ी परमानेंट है, लेकिन पर्दे के पीछे करीना की माँ बबीता और बहन करिश्मा को शाहिद बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनका मानना था कि शाहिद का बैकग्राउंड कपूर खानदान के लेवल का बिल्कुल नहीं है। वो प्रेशर था जो धीरे धीरे दोनों के रिलेशनशिप पर असर डाल रहा था, और शायद इस बात का अंदाजा उन दोनों को भी नहीं था। और फिर जब 2006 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जब वी मेट, इम्तियाज अली का डायरेक्शन, एक ट्रेन में एक डिप्रेस्ड बिजनेसमैन और दूसरी तरफ एक बातूनी पंजाबी लड़की की स्टोरी। हीरो शाहिद कपूर, हीरोइन करीना कपूर। करीना ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि एक्चुअली शाहिद ने मुझे जब वी मेट का स्क्रिप्ट सुनने के लिए कहा था, है ना। ये डिटेल सोचो, वो स्क्रिप्ट जो करीना के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी, वो उन्हें शाहिद ने सजेस्ट की थी और उन्हीं की वजह से उन्होंने वो फिल्म की। लेकिन तब साथ में थे। बेबो की एक और फिल्म शुरू हुई, टशन, और टशन में थे सैफ अली खान। करीना ने ऑनेस्टली एडमिट किया कि मैं टशन को लेकर ज्यादा एक्साइटेड थी। मैंने साइज 0 बॉडी बनाई थी उस फिल्म के लिए। मुझे लगता था टशन मेरी करियर बदलेगी, और 0 साइज की वजह से वो मूवमेंट, उस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया था, उन्होंने अपना वजन तेजी से कम किया था। उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान टशन के सेट पर सैफ अली खान के साथ कुछ और भी हुआ। करीना ने कहा कि टशन ने मेरा करियर नहीं बदला, मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि मैं सैफ से वहीं पर मिली थी। टशन की शूटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ शाहिद का दिल टूट रहा था। जब वी मेट में शाहिद एक हार्ट ब्रोकन बिजनेसमैन का रोल प्ले कर रहे थे, जिसका रियल लाइफ में भी दिल टूट रहा था। उनकी गर्लफ्रेंड उसी वक्त किसी और के करीब जा रही थी। जब वी मेट की शूटिंग के दौरान शाहिद और करीना का ब्रेकअप हो चुका था और इम्तियाज अली को उसी टूटे हुए शाहिद के साथ पूरी फिल्म करनी थी, उसी करीना के साथ जो अब किसी और की थी। जब वी मेट रिलीज हुई तो एक जर्नलिस्ट ने शाहिद से पूछा, क्या ये आइकॉनिक नहीं है कि आपकी सबसे रोमांटिक फिल्म उस वक्त रिलीज होती है जब करीना आपकी जिंदगी से जा चुकी है? शाहिद ने कहा, बहुत कुछ लिखा जा रहा है और मुझे और मेरी फैमिली को बहुत तकलीफ दे रहा है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता।
एक टूटे हुए इंसान का उस वक्त पर ये जवाब था और वो फिल्म हिट होती है। जब वी मेट बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक हीरो फिल्मों में से एक बनी। मैं अपनी फेवरेट हूँ गीत का डायलॉग जो करीना ने कहा आज 18 साल बाद भी याद किया जाता है। हम कहीं भी अपनी पर्सनल बात हमें कह देते हैं मैं अपनी फेवरेट हूँ। इम्तियाज अली से एक बार पूछा गया कि गीत और आदित्य आज क्या कर रहे होंगे। इम्तियाज ने कहा वो डाइवोर्स लॉयर के पास बैठे होंगे। उस डायरेक्टर ने जो अपनी फिल्म के हैप्पीली एवर आफ्टर दिखाता है, प्राइवेटली माना जाता है कि वो कैरेक्टर्स रियल लाइफ में टिकते नहीं है, ठीक वैसे जैसे शाहिद और करीना के नहीं टिके। लेकिन अब सैफ पर बात करते हैं कि सैफ अली खान नवाब साहब पटौदी खानदान के बेटे, पहले से डाइवोर्स थे, अमृता सिंह से 2 बच्चे थे, सारा और इब्राहिम। करीना के लिए ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। कपूर फैमिली जो पहले से ही शाहिद को पसंद नहीं करती थी, एक डाइवोर्स आदमी के बारे में क्या सोच सकती है, लेकिन करीना ने परवाह नहीं की। टशन की शूटिंग खत्म हुई और करीना और सैफ ऑफिशियली साथ थे। बॉलीवुड हैरान था, एक कपूर एक पटौदी नवाब, दोनों की उम्र में 10 साल का फर्क। सैफ 36 की, करीना सिर्फ 26 की और शाहिद वो अकेला था। जो हुआ उसके बाद वो शाहिद के लिए सबसे मुश्किल फेज था। एक तरफ जब वी मेट रिलीज हुई और लोग शाहिद की तारीफ कर रहे थे, फिल्म हिट थी, करीना स्टार बन गई थी, लेकिन हर इवेंट पर, हर अवार्ड शो पर शाहिद को एक सवाल सुनना पड़ता था, करीना और सैफ के बारे में क्या फील होता है। शाहिद चुप रहे सालों तक। 2015 में उन्होंने मीरा राजपूत से शादी की और 2016 में जब फिर किसी ने पूछा कि करीना के बारे में क्या फील होता है, तो शाहिद ने कहा कि मैं ग्रेटफुल हूं कि वो चैप्टर मेरी जिंदगी में था, उसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं, और शायद यही मैच्योरिटी है। शाहिद ने कभी पब्लिकली करीना को ह्यूमिलेट नहीं किया। करीना ने 2012 में सैफ से शादी कर दी, 2016 में तैमूर पैदा हुआ, 2021 में जे पैदा हुए। करीना कपूर की फैमिली पूरी हो चुकी थी। करीना कहती है कि जब वी मेट ने मेरा करियर और मेरी पूरी लाइफ बदल दी, टशन ने मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि मैं सैफ से वहीं पर मिली थी। 2025 में शाहिद और करीना दोबारा मिले, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, बात की, और जब शाहिद से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम अक्सर मिलते हैं बॉलीवुड रिव्यूज में, मूवीज में। जो कभी इन सवालों पर बात नहीं करते थे वो आज बात कर रहे हैं, आज इतनी आसानी से कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। 18 साल और एक ऐसी हीलिंग जो दिखती नहीं लेकिन फील होती है। ये कहानी क्या है? ये कहानी उस आयरनी की कहानी है जो सिर्फ बॉलीवुड में होती है। फिल्म की शूटिंग के दौरान दिल टूटा, वही फिल्मी करियर की सबसे बड़ी हिट बन गई। जो लड़का टूटा उसी ने गीत और आदित्य को इतना रियल बना दिया कि पूरा देश रो दिया। शाहिद ने स्क्रीन पर एक हार्ट ब्रोकन आदित्य जिया और असल जिंदगी में भी यह हार्ट ब्रोकन था। करीना ने स्क्रीन पर गीत की एनर्जी दी और असल जिंदगी में वो पहले से भी आगे बढ़ गई। और जब वी मेट जो एक लव स्टोरी थी, असल में एक ब्रेकअप की लव स्टोरी से जन्मी थी। बॉलीवुड में यही होता है, सबसे खूबसूरत लव स्टोरी सबसे दर्दनाक असलियत निकालती है ना? तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या शाहिद और करीना के इस ब्रेकअप के बारे में इतनी डिटेलिंग के साथ तुम्हें पता था, और क्या करीना ने सही किया? मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।